राम जी की 91वीं जयंती के समारोह में विभिन्न जनपदों से बहुजन समाज पार्टी के नेता मौके पर पहुंचकर क्या कुछ कहते हैं। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आइए सुनते हैं आरती गिरी की खास रिपोर्ट। साहब ने ऐसा काम किया, जब से जाना बाबा साहब को न साहब ने आराम किया, बहुजन हित में किया समर्पण जिसने अपना जीवन है, ऐसे पूज्य मसीहा को वंदन है, अभिनंदन है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को स्मरण करती हूँ, जिंदाबाद करती हूँ। और साथ ही साथ आज साहब की जयंती के अवसर पर दूर दराज से आए हुए, मैं तो देख रही थी कि बांसुरी से भी महिलाएं चल करके आई है। बलिया में जहाँ हम गए थे, बलिया से, मऊ से और आजमगढ़ जिले के जो अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। और साथ ही साथ इन तीनों जिलों के जो जिला अध्यक्ष जी लोग हैं, जिला प्रभारी हैं, और साथ ही साथ तमाम महापंचायत महाप्रधान लोग हैं, महाप्रधान के प्रतिनिधि लोग हैं, प्रधान जी लोग हैं, बीपीएफ के कार्यकर्ता हैं, और साथ ही साथ हमारे जो बहुत सारा जो बहुजन जागृति जत्था के जो जाबाज सिपाही इस पूरे मिशन मूवमेंट को अब तक थाम के रखे हैं। प्रातः 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक लगातार गद्दारी से अपना गीतों के माध्यम से समा बांधे हुए हैं। और साथ ही साथ महाप्रधान पद के तमाम प्रत्याशी जो बलिया की धरती से चल के आए हैं, आजमगढ़ से भी चल के आए हैं। और साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम को जो संजो करके रखे हैं, इस आजमगढ़ जिले के ही नहीं बल्कि इस पूरे मंडल को संजो करके रखे हैं, जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी भी हैं, माननीय हरिशंकर गौतम जी। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित कर रहे बड़े भाई चौहान जी, विनोद चौहान जी। और साथ ही साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय सालिम अंसारी जी, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं भूल न जाऊं, बल्कि मैं बहुत अदब करती हूँ वरिष्ठ लोगों का, सबका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। राजनीति में आने के बाद जिनसे अब रूबरू होने का बार बार अवसर मिल रहा है, इस राजनीति के मैं यही कहूँगी कि आजमगढ़ मंडल ही नहीं बल्कि इस पूर्वांचल में राजनीति के जो पितामह आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं माननीय डॉक्टर बलिराम जी, जो कि 3 बार लोकसभा लालगंज से सांसद रहे हैं और आज हमारे साथ में। पिछले 4 घंटे से हाथ टूटा हुआ है, शरीर अस्वस्थ है, लेकिन फिर भी बैठे ही नहीं हुए हैं, बल्कि अपने वचनों से उन तमाम बातों पे जो प्रकाश डाला जिससे कि बहुजन मिशन मूवमेंट वापस उठ के खड़ा हो, ऐसे साहब डॉक्टर बलिराम जी। और इसके साथ साथ हमारे सभी जो पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, अलग अलग गाँव से जो लोग आए हैं, जिनका नाम लेना यहाँ पर संभव नहीं है, आप सबको जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए, कार्यक्रम हॉल के अंदर है तो इस समय थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन यही कार्यक्रम अगर बाहर होता तो इस समय तक बड़ी भगदड़ वाली स्थिति होती। तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगी आप सभी लोगों का कि जो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ ही साथ साहब कांशीराम की जयंती के अवसर पर अपना पूरा समय दे रहे हैं। मैं कुछ बातें करूंगी, बातें तो बहुत सारी हो चुकी है। समाज में तमाम तरीके की जो विचारधाराएं जो प्रचलित हैं, उसमें 3 विचारधाराएं जो है वो, जैसे तमाम विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा है, कम्युनिस्ट विचारधारा जिसको मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं, गोवलकरवादी विचारधारा, नक्सलवादी विचारधारा, जो कि आगे बढ़ पाई है मनी मीडिया माफिया या सत्ता की वजह से। मनी यानी पैसे के दम पे वो आगे बढ़ रही है, या सत्ता के दम पे बढ़ रही है, या फिर मीडिया खरीद करके अपने आप का महिमा मंडन करा रखा है, उसकी वजह से बढ़ पा रही है। लेकिन इन तमाम विचारधाराओं के बीच में एक विचारधारा है जिसका नाम है अम्बेडकरवादी विचारधारा, जिसने कि बिना सत्ता के, बिना मनी के, यानी बिना पैसे के, बगैर मीडिया के अपना पूरा का पूरा दारोमदार यानी पूरा अम्बेडकरवाद को स्थापित किया माननीय कांशीराम साहब की वजह से। तो इन तमाम विचारधाराओं में जो भारी विचारधारा है वो है अम्बेडकरवादी विचारधारा, जिसको समतावादी विचारधारा भी कह सकते हैं, मानवतावादी विचारधारा भी कह सकते हैं, बुद्धवादी विचारधारा भी कह सकते हैं। लेकिन इन तमाम धाराओं के साथ साथ राजनीति में 3 प्रकार की हम धाराएं देख रहे हैं। पहली धारा है जो कि प्रतिक्रांति राजनीतिक धारा है, जो कि छद्म तरीके से यानी बहुत छलावे के साथ में सामाजिक परिवर्तन को खत्म करने के लिए जनसैलाब जो उमड़ा हुआ है उस
मंत्री जी और तीनों जिला के जिलाध्यक्ष भाई अरविंद कुमार जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो इसका पूरा रात दिन लग के किए हैं। इस मंच के संचालन कर रहे भाई विनोद चौहान जी और शंकर यादव जी, तमाम लोग साथी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। भाई और दोस्तों, आज उस महापुरुष की जयंती मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हैं, जो सोई हुई कौम को जगाए हुए हैं, आज उस लिए हम लोग यहाँ इस पावन सर्जरी में उपस्थित हैं। भाई और दोस्तों, हमारे सारे वक्ता इसके पहले बता चुके हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि बहन जी की जो है बहुजन समाज पार्टी के इस समय जो है पूरे देश में साजिश कर रही है। बहन जी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों गठबंधन कर चुके हैं। मैं आपको यह बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने की बड़ी हड़बड़ाहट है। कभी भारतीय जनता पार्टी के कमरे में झांकते हैं, कभी बसपा के आगे कमरे में झांकते हैं कि कहां से कुछ ला जा, लेकिन बसपा में तो कुछ लाने वाला नहीं है। भाई और दोस्तों, उनको भाजपा में ही लाना है। कभी भी वो लोग सदन में बात करते हैं तो गरीबी और बेरोजगारी, नौजवानों, व्यापारियों, किसानों की चर्चा नहीं करते हैं। खाली जाति और धर्म की बात करके वो लोग भ्रमित करने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जागरूक रहिए और लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, कहीं बहस करने की जरूरत नहीं है। खाली समाज में आप सर्व समाज को लेकर चलने की बात करिए, गरीबों, नौजवानों, व्यापारियों, किसानों की बात करिए। भाजपा के पास यह कोई मुद्दा नहीं है और न ही समाजवादी पार्टी के पास है। वो खाली हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। यह करके हम लोग यहाँ आज मानवर काशीराम जी का जयंती मनाने के लिए हैं। आज संकल्प लें कि हम लोग गांव-गांव जाकर किसी भी कीमत पर बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार 27 में बनाने के लिए संकल्प ले ले। बहुजन समाज पार्टी एक बार जोरदार नारा के साथ बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुत साथियों धन्यवाद, आप लोग बहादुर साथी हैं। कहीं बहस करने के गांव में जरूरत नहीं है। गरीबों, किसानों, बेरोजगारों और महंगाई पर बात करने की खाली बात है। इन शब्दों के साथ मैं हमें अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। हमारे गीतकार साथी आप लोग